हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। ऑलिव बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह, आपका जीए फैकल्टी। और हमारे साथ में यहाँ पर प्रबल सर भी जुड़े हुए हैं और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो बैच लॉन्च है उससे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे फीचर और जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसके अंदर में चीज़ आपको मिलने वाली है। तो एसबीआई क्लर्क का रिसेंटली नोटिफिकेशन आया था, आपने देखा होगा। कंपेयर टू लास्ट ईयर, पहले भी हम लोग ने शायद बात की थी, अलग अलग फैकल्टीज ने कवर किया है। पिछले 5 सालों के अंदर में, 4-5 साल के अंदर में सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसी है। अगर आप बैकलॉग वैकेंसीज को देखते हो मिलाकर के 9100 के आसपास, उसके ऊपर ही वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही हैं। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एसबीआई को। वैसे भी सारे जो बैंकर्स हैं, कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, टारगेट करते हैं। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप किस तरीके से कैपिटलाइज कर सकते हो, वो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। हमने जो बैच है उसको यहाँ पर स्टार्ट किया, एसबीआई क्लर्क सिलेक्शन बैच फॉर 2026। इसके अंदर में आपको मिलने क्या वाला है, आपका सारा का सारा जो रिक्वायरमेंट है एक ही जगह पर अंडर वन रूफ हम कोशिश करते हैं कि कॉम्प्रहेंसिवली उसको पूरा कर दें। आपका जो प्रीलिम्स की पूरी तैयारी है, मेंस का जो आपका प्रिपरेशन है, वो आपको यहाँ मिलता है। एक्सपर्ट फैकल्टी की टीम है यहाँ पर, 10 से 15 साल, कुछ लोग को उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस। तो वो आपको अलग अलग लेवल पे एग्जामिनेशन के अंदर में गाइड करते रहते हैं। ठीक है, आगे भी आप देखोगे हमारे बैचेस के अंदर में कई सारे फीचर्स होते हैं जहां से आप डायरेक्टली फैकल्टी के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं। ऑलराइट, लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं। लाइव क्लासेस का आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो एक्सेस है वो भी मिलता है। आप ट्रेवल कर रहे हो कहीं पे, कहीं दूसरी जगह पर हो, बाहर हो, आपको अगर ऑफलाइन एक्सेस करना है तो आप उसको बाद में भी एक्सेस कर सकते हो। वर्किंग प्रोफेशनल अगर कोई है कॉलेज वगैरह के अंदर में, तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। टेस्ट यहाँ पर इंटीग्रेट किए गए हैं, नोट्स आपको कंप्लीट मिल रहे होते हैं, बहुत ही ल्यूसिड नोट्स है। चाहे वो जीए के नोट्स है, मेरा मानना है कि जो बाकी सब्जेक्ट के नोट्स हैं वो भी उसी तरीके के आपको दिखाई देंगे। एआई पावर्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस है ना। जितनी आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये समझना भी काफी जरूरी है कि कितना ज्यादा आप उसको गेन कर पा रहे हो, कितना ज्यादा आप उसको रिटेन कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आपका जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है ये भी साथ साथ चलता रहता है। तो यहाँ पर हमारी जर्नी जो है शुरू होगी सिलेक्शन बैच की। और एक एक करके आपको बाकी चीज बताएंगे। अगर आप टाइमलाइन की बात करो, टाइमलाइन आपके सामने है प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन का। यूजुअली लास्ट वीक के अंदर में ही ये जो टेंटेटिव डेट्स है, अभी डेट्स तो ऐसे है नहीं हमारे पास, तो टेंटेटिव डेट्स आप मान के चलो आखिरी जो हफ्ता है आपका सितंबर महीने का, वहां पर पहले हफ्ते के बीच में ये जो 5-7 दिन का समय है, वहां पर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होना है। मेंस भी ऐसा ही आपका मिड नवंबर के बाद ही होगा। तो यूजुअली आप मान के चलो 15 से 30 के बीच में कहीं ना कहीं आपका जो मेंस है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो समय आपके पास है भी और नहीं भी है, दोनों यहाँ पर बातें हैं, है ना। अगर आप मौका गवाओगे, अगर आप रिलैक्स हो जाओगे, तो समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहो पूरी तरीके से एक डेडिकेटेड बैच के अंदर में, गाइडेंस के अंदर में, एक्सपर्ट टीम के अंदर में इस चीज को तैयारी करना, तो समय काफी है। तो आपको देखना है, आपका जो दृष्टिकोण है वो डिफाइन करेगा कि आगे की जो जर्नी है, जो पाथ है, क्या होने वाला है। वैकेंसीज का नंबर हमने ऑलरेडी बताया, 7600 समथिंग। आई थिंक आपकी जो रेगुलर वैकेंसीज और बैकलॉग 1400 प्लस आपकी टोटल दिखाई दे रही है। करेक्ट। अब एसबीआई आपको यहाँ पर ऑफर क्या करता है, ठीक है, वो समझ लेते हैं। स्टेबल गवर्नमेंट जॉब है। किसी भी सेक्टर में आप क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक हर कैंडिडेट का एक ये ड्रीम यही होता है कि भाई हम स्टेबल एक गवर्नमेंट जॉब एसबीआई के अंदर में एंट्री हमें मिल जाए। ठीक है ना। अट्रैक्टिव सैलरी है, अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस काफी ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में कई बार कंसर्न होता है लोगों को, है ना। तो वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे बहुत सारे बैंकों से, इफ नॉट द बेस्ट, काफी बेहतर आपका एसबीआई के अंदर में रहता है। प्रमोशंस काफी क्लियर होते हैं, क्लियर ट्रेजेक्ट्री आपकी होती है, रेगुलर ग्रोथ आपको मिल रही है, प्रमोशंस आपके मिल रहे हैं, जॉब की सिक्योरिटी है। और भाई भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। करेक्ट। तो यहां पर जाने की तो बात बनती है, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ के अलावा आप कहाँ जाना चाहोगे। कई सारी वैकेंसीज है, आपको यहाँ पर इंश्योर करना है कि आप किस तरह से करोगे। अब आगे प्रबल सर आपको बताएंगे पिछले ईयर का कुछ ट्रेंड प्रीलिम्स मेंस के बारे में। सर। बिल्कुल। देखिए, जैसा उत्कर्ष सर ने बताया कि एसबीआई क्लर्क में ये गोल्डन चांस है, 9100 प्लस वैकेंसीज आपके पास हैं। ठीक है। अब एग्जाम का अगर हम पैटर्न देखें तो जैसा आपका पीओ का पैटर्न होता है, पीओ में आपको डिस्क्रिप्टिव भी देना पड़ता है, इंटरव्यू भी देना पड़ता है, बट क्लरिकल में ये सब नहीं है। क्लरिकल में आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना है। प्रीलिम्स को जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो मेंस का एग्जाम और मेंस के बाद आपका एलपीटी, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अच्छा, एक चीज और है, जो प्रीलिम्स आपका है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब प्रीलिम्स को सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। बट मेंस में जो आप स्कोर करोगे, ओवरऑल जो आप स्कोर करते हो, उसके बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। प्रीलिम्स में अपने पास 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और क्वांट है। मेंस में हमारे पास जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस है,
इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट है और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अच्छा, एक चीज और जो सबसे बड़ा बेनिफिट मैं मान के चलता हूं, जो स्पेशली आपको एसबीआई देता है, बाकी का आईबीपीएस क्लर्क में या आरआरबी क्लर्क में आपको ये नहीं मिलता, वो है सेक्शनल कट ऑफ। यहां पर आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं मिलता। मतलब आपको सिर्फ ओवरऑल क्वालिफाई करना है, पर्टिकुलर सेक्शन को आप क्वालिफाई नहीं भी कर रहे हो, मतलब ऐसा कोई सेक्शनल कट ऑफ है ही नहीं। लेट सपोज आप इंग्लिश में अगर 12 नंबर लेके आए हो, लेकिन आपने क्वांट और रीजनिंग में नंबर खींच लिए 32 33, क्वांट में 32 33, रीजनिंग में, पेपर निकल जाएगा। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो ये फायदा है कि एसबीआई में आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं मिलता क्लरिकल में। ठीक है। इसके बाद लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। जो भी पर्टिकुलर स्टेट से आप अप्लाई करते हो, अगर वहां की लोकल लैंग्वेज आपने 10th या 12th में नहीं पढ़ रखी है तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आपने 10th या 12th में वो लोकल लैंग्वेज पढ़ रखी है एज अ सब्जेक्ट, इसका प्रूफ आपके पास है, तो आपको कोई टेस्ट नहीं देना, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आगे बात करें कट ऑफ की। देखिए 2025 का जो कट ऑफ था ना, वो सबसे ज्यादा था, क्योंकि 2025 का पेपर इजी आया था। जो पेपर था, पेपर का लेवल बहुत इजी था इन कंपैरिजन टू 2024। आप 2024 के कट ऑफ देखोगे तो 2024 के कट ऑफ आपको बहुत नीचे मिलेंगे। मैंने कट ऑफ का डिस्कशन भी करा था कल, तो आप इस चीज पे गौर करोगे कि 2024 का जो पेपर था, अच्छे लेवल का पेपर था, इस वजह से जबकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी, लेकिन कट ऑफ बहुत नीचे गया था। लेकिन 2025 का कट ऑफ सबसे ज्यादा था। अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो 2025 में 81.50 ये हाईएस्ट कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का। ठीक है। इसके बाद कट ऑफ को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। अब ये भी बोल सकते हो आपकी 2025 में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो थी वो 6-7 के बीच में थी, 6-7 हजार के बीच में, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ था। बट इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो लगभग 9,000 प्लस वैकेंसीज है। तो कट ऑफ फिर भी इतना ज्यादा आपको मतलब कम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर क्लैरिकल का है। अच्छे लेवल पे बच्चे ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं और तैयारी हो चुकी है बहुत सारे लोगों की। तो उसका रीजन है कि पीओ के पेपर, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ के बाद और आईबीपीएस क्लर्क के बाद ये नोटिफिकेशन आया है, लगभग 6-7 महीने निकलने के बाद। सो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की तैयारी ऑलरेडी है। तो आप कहीं लैग ना कर जाओ किसी चीज में, तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप पढ़ते हो, क्लरिकल का पेपर निकालना बहुत आसान है। बहुत इजी लेवल पे आपको चीजें करनी पड़ती हैं, पेपर बहुत आसान आता है, स्कोरिंग पेपर होता है। तो अगर आप आज भी तैयार रहते हो कि मेरे को आज भी तैयारी शुरू करनी है, हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। क्योंकि आपको इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, कोई भी सब्जेक्ट के लिए आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है कि आपको क्वांट पढ़ना है तो बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस को करना है। नहीं, इजी इजी टू मॉडरेट लेवल, खत्म चैप्टर। इसी लेवल पे आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद मेंस के कट ऑफ की बात करें तो मेंस में आपका 2025 में जो हाईएस्ट था वो 79.25 था जनरल कैटेगरी का। ठीक है। इसके बाद 2024 में 76.25 आपका था। ठीक है। जो कट ऑफ कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करता है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज कंपटीशन। अगर कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो ओवरऑल आपको ज्यादा जाता हुआ दिखेगा उस कैटेगरी का। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, पेपर का लेवल कैसा है। अगर कहीं ना कहीं पेपर का लेवल बढ़ेगा तो कट ऑफ नीचे डिप लेगा। अगर पेपर ओवरऑल इजी आएगा, क्लर्क का पेपर वैसे ही ईजी आता है, अगर उसमें भी एक नॉर्मल पेपर दे दिया, बिल्कुल इजी लेवल का पेपर दे दिया, तो डेफिनेटली कट ऑफ आपको ऊपर साइड में जाता हुआ दिखेगा। ठीक है। देन कैंडिडेट परफॉर्मेंस है, नॉर्मलाइजेशन भी होता है। जैसे कुछ शिफ्ट में पेपर इजी आता है, कुछ शिफ्ट में हार्ड आता है, तो नॉर्मलाइज करा जाता है। आपकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने लिखा कि कैंडिडेट का परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, पेपर हार्डर साइड पे था, तब भी आपको फायदा मिलेगा, आपको एक्यूरेसी के भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट मेक्स सिलेक्शन डिफिकल्ट, सिलेक्शन क्यों इतना डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे के लिए, सेलेक्ट होना क्यों इतना डिफिकल्ट है, स्पेशली एक ऐसे एग्जाम में जो क्लर्क का एग्जाम है, जिसमें पेपर का लेवल नॉर्मल है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा वास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, उसके बाद भी सिलेक्शन
कहीं ना कहीं क्यों इतना डिफिकल्ट बन जाता है बहुत सारे लोगों के लिए, उसके कुछ मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहले लेट प्रिपरेशन। हम ये सोचते हैं इजी है, आराम से हो जाएगा, 15 दिन पहले 20 दिन पहले शुरू करेंगे। नहीं, ये कोई आपके स्कूल और कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि आपको सिर्फ पास होना है, आपको compete करना है लाखों लोगों से, लाखों लोगों के साथ कंपटीशन आपको करना है। ठीक है, तो जब अपना कंपटीशन लाखों लोगों के साथ है और हमको पता है कि हमको पेपर को क्वालिफाई करके मेंस में जाना है और फिर मेंस में मेरिट में आना है, तो जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। सेकंड, लैक ऑफ रिवीजन। पढ़ते जा रहे हैं लेकिन रिवीजन नहीं है। आज हमने कोई चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, अब हमने सोच लिया ये हमको आ गया, उसका कोई रिवीजन नहीं है। नहीं, आपने जो चीज पढ़ी है उसके ऊपर कम से कम 50-100 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। लेट्स सपोज आपने प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ लिया, क्लास में मैंने 2 दिन आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया, जो क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इजी लेवल, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट लेवल। अब जो प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, जो पेड क्लासेस में हम लोग प्रैक्टिस शीट देते हैं, आपका काम है उस प्रैक्टिस शीट को पूरा कंप्लीट करना, वो प्रैक्टिस शीट को पूरा अच्छे से रिवाइज करना, सारे क्वेश्चंस को देखना, और अगर कोई डाउट आए तो फैकल्टी से पूछना। ठीक है। पुअर मॉक टेस्ट एनालिसिस। देखिए, मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना। आपने एक मॉक टेस्ट दिया, कम से कम आपको आधे से 1 घंटा उसको एनालाइज करना पड़ेगा, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, गलत हुए तो मैंने क्यों गलत करे, कहीं ऐसा तो नहीं था मैंने कुछ गलत पढ़ लिया हो। जैसे कई बार मैं आपको क्लास में भी बताता हूं कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो बताओ, हम वाटर और मिल्क का रेशियो टिक करके आ रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है कुछ और हम आंसर पे टिक कुछ और करके आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से हो सकता है कि आपने चीजों को नहीं पढ़ा हो, है ना, आपने नहीं ध्यान दिया होगा, या फिर कई बार कैलकुलेशन एरर हो जाती है, छोटी छोटी एरर है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर को, आना कुछ है लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो हम गलत करके आ गए। तो एनालाइज करो कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपकी हो रही हैं, जिनको आपको अगले मॉक टेस्ट में नहीं करना है। अगर कोई चैप्टर के क्वेश्चन आपने छोड़े हैं तो क्यों छोड़े हैं, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है कि जो आप नहीं कर पाए हो, जिस वजह से आपका क्वेश्चन छूटा। तो एनालाइज करो, उस चैप्टर को नोट डाउन करो, उसका रिवीजन करो, तब अगले मॉक टेस्ट पे जाओगे। तो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। स्पीड एंड एक्यूरेसी। क्लर्क का एग्जाम है, स्पीड और एक्यूरेसी के बिना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये पीओ का एग्जाम नहीं है कि जहां पे आपका यू नो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि मेरे को सर कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं, आप कोई क्वेश्चन दे दो, टाइम लगेगा लेकिन मैं कर लूंगा। नहीं, यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, आपको 25-25, 30-30 सेकंड में, 40 सेकंड में पूरे अर्थमेटिक के क्वेश्चन एक एक करके उड़ाने पड़ेंगे। कोई कोई क्वेश्चन तो आपको लगेगा देख के कि 20 सेकंड में उड़ जाएगा, ये आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। और सिर्फ स्पीड नहीं, एक्यूरेसी। तो हम लोग इस बैच में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे काम करेंगे। जो लेवल है एग्जाम का, जो डिमांड है एग्जाम की, हम उसी लेवल पे चीजों को पढ़ने वाले हैं, और आपको भी अपने आप को उसी लेवल पे रखना है। ऑफ द ट्रैक नहीं जाना कि बैठ के सर और लेवल बढ़ाते हैं, और लेवल तो बढ़ जाएगा। अब पीओ में आपको पता है कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चन हम सिर्फ 18, 20, 22 क्वेश्चन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल ज्यादा है और गिवन टाइम में उतने ज्यादा क्वेश्चन होना पॉसिबल नहीं है, इससे ऊपर जाना। लेकिन क्लरिकल में जो 20 मिनट है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं, लास्ट ईयर भी था, हम लोगों ने एनालिसिस लिया था, 18 मिनट 19 मिनट के अंदर पूरे 35 क्वेश्चन कर दिए। तो मेन खेल क्या है? स्पीड और एक्यूरेसी का। तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा, एग्जैक्ट जो लेवल है एग्जाम का उस लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको रखनी पड़ेगी, तभी आपकी स्पीड एक्यूरेसी बूस्ट होगी। नो प्रॉपर गाइडेंस। विदाउट गाइडेंस तो फिर मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं क्लासेस में, पिछली बार भी मैंने बोला था, अकेले जब आप दौड़ने की कोशिश करते हो ना, तो आपको बहुत एफर्ट लेने पड़ते हैं। जैसे मान लो आपको कोई चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, आप अकेले हो, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे कि ये एग्जाम लेवल का जो कंटेंट है वो कहाँ मिलेगा। आप 50 वेबसाइट छान रहे हो, आप गूगल पे लिख रहे हो, फिर भी आपको नहीं पता पड़ा कि क्या यही लेवल है। लेकिन यहाँ पे जो फैकल्टीज है वो एक्सपर्ट फैकल्टीज है सारी। ठीक है, इतने सारे सिलेक्शन हम लोग दे चुके हैं, हमको पता है ना कौन से एग्जाम में क्या आता है। तो एग्जैक्ट उसी लेवल के कंटेंट हम आपको देंगे फॉर द प्रैक्टिस। एग्जैक्ट उसी लेवल का क्वेश्चन हम आपको क्लास में कराएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो और डेफिनेटली आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे भी काम कर पाओ। ठीक है। देखिए, इंग्लिश में भी है बैच और इंग्लिश में भी है, मतलब आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, अगर आपको लगता है इंग्लिश टू इंग्लिश कंफर्टेबल है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है मैं बाईलिंगुअल में कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, तो आप बाईलिंगुअल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपका मन है, आप इंग्लिश लैंग्वेज बाईलिंगुअल दोनों ही तरीके के बैचेस अवेलेबल हैं, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उत्कर्ष सर, इस बैच में हम लोग क्या क्या ऑफर करने वाले हैं, इस बैच में क्या क्या बेनिफिट है, एक बार डिस्कस करिए। हाँ, तो सर ने आपको बताया कि दोनों जो लैंग्वेजेस हैं, आप अगर किसी भी सर्कल से आप इंग्लिश के भी, आपके इंग्लिश के भी हैं, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में ज़रूर देखा होगा कि इस बार जो वैकेंसीज हैं स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र से, स्टेट्स लाइक तमिलनाडु से, उड़ीसा से काफ़ी ज़्यादा है ना, 1700, 1400, 1100 इस तरीके से वैकेंसीज हैं। सो अगर वो लैंग्वेज वाला बैरियर है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज, सो यू कैन प्रेफर टू ज्वाइन दोज बैचेस। अगर आपका लैंग्वेज बैरियर नहीं है, हिंदी या इंग्लिश जो मीडियम है बाइलिंगुअल के साथ आप कंफर्टेबल हो, और जो बाकी स्टेट्स वाले भी हैं वहां पे हमारे पास इंग्लिश के भी बैचेस हैं। अब बात आती है कि इसके अंदर में चीजें इंक्लूडेड क्या क्या आपको दिखाई दे रही है। 250 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड आपको लाइव यहाँ पर सेशन मिल रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग इधर उधर से तैयारी करने की कोशिश करते हैं, और रिकॉर्डेड कहीं पे हम कोशिश करते हैं कहीं हमें लेक्चर्स मिल जाएं, पहले के लेक्चर्स मिल जाएं। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है ना कि रीसेंट ट्रेंड क्या है, किस तरीके से एग्जामिनेशन के अंदर में चीजें आ रही हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, वो एरियाज को हम मिस कर देते हैं। जीए के लिए तो आप बिल्कुल भी पास्ट के लेक्चर्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो, तो शॉर्टकट्स के ऊपर मत जाइएगा। कई सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं ऑफ द ट्रैक भी, टेलीग्राम के ऊपर बच्चे रीच आउट करते हैं, इंस्टाग्राम पे रीच आउट करते हैं कि सर ये एक मुझे रिकॉर्डिंग मिली है, पिछले साल की है या पिछले बार की है, क्या हम इसको देख लें। जीए का तो बिल्कुल आपसे नहीं होगा, करंट अफेयर तो डेली आपका अपडेट होता जा रहा है, लेकिन बाकी सेशन के लिए भी बहुत ही ये गलत तरीका रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर 250 रिकॉर्डेड लाइव सेशन दोनों आपको मिल रहे हैं, हमारे साथ जुड़ करके आप चीजों को पढ़ोगे। प्रीवियस ईयर पेपर सर भी सर ने भी जैसा आपको भी यहाँ पर बताया, ठीक है ना, कि मॉक जरूरी है और मॉक का एनालिसिस जरूरी है। प्रीवियस ईयर के साथ में भी आप बैठो, कोशिश करो कि पास एटलीस्ट 4-5 ईयर के जो क्वेश्चन है, खासकर जो आपके लास्ट 2 साल के क्वेश्चन पेपर, उसके साथ आप समय बिताओ। आप क्लॉक लेकर के आप एक बार टाइम ट्रैक करो कि आपको कितना समय लग रहा है। अगर आपकी, क्योंकि अच्छा खासा समय हो चुका है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की तैयारी काफी ठीक ठाक हो चुकी होगी अभी तक, करेक्ट। आपको करंट अफेयर्स वगैरह बाकी चीजें रिवाइज करनी होगी, वो एक अलग चीज है, लेकिन मोस्टली आपका तैयारी यहाँ पर ट्रैक पे होगी। तो आप एक बार लेकर के बैठो, क्लॉक को सेट करो, और आप देखोगे कि आपकी एक्यूरेसी स्पीड ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है, प्रीवियस ईयर के लेवल क्या आते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके के, किस एरिया से आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, वो सब आपके लिए काफी जरूरी होता है। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर के भी आपका पूरा इंक्लूजन रखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपको यहाँ पर मिलती है, एआई पावर टेस्ट सीरीज है आपका। टेस्ट सीरीज आप देते हो, उसका प्रॉपर एनालिसिस होता है, आपकी जो वीक पॉइंट्स है, जो आपकी गलतियां, कहाँ गलती कर रहे हो, वो समझ करके उसको सुधारना भी है, तो उस चीज को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। प्रैक्टिस पीडीएफ आपको दिए जा रहे हैं। डाउट सॉल्विंग के ऊपर बहुत हमारा एक फोकस रहता है। मेंटोरशिप की जो टीम है हमारी, या फिर जो फैकल्टीज हैं, आप डायरेक्टली क्लास में, मैं आपको शुरू में भी बता रहा था कि आपको कुछ करना नहीं है, सेशंस आपने पढ़े, उसके बाद भी कोई डाउट आया, या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, या फिर कोई कॉलेज के अंदर में आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हो, आपके डाउट्स क्लास में लाइव में नहीं अगर रिजॉल्व हो पाए, तो आपको सिर्फ @ फीचर का इस्तेमाल करना है। एक कम्युनिटी होती है, आप जो लोग किसी दूसरे प्रोग्राम में वाले बोर्ड के, उन्हें पता होगा, जो बिल्कुल नया इस चीज को देख रहे हैं, आप डायरेक्टली टैग करोगे फैकल्टी को, और आप थोड़ी देर में आपको वहां पर जैसे ही फैकल्टी अवेलेबल होते हैं, आपका डाउट जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, करेक्ट। बैंकिंग जो आपकी अवेयरनेस का पोर्शन है, करंट अफेयर है, पूरा हम उसको वहां पर कवर कर रहे होते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से कवर कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत हाई लेवल के ऊपर चीजें चल रही होती है। जो रिक्वायरमेंट है आपकी एग्जामिनेशन के अंदर में, जिस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं हर एक एग्जामिनेशन के अंदर में, बिकॉज अगर आप देखोगे ना, अलग अलग वैकेंसीज पिछले 2-3 महीने के अंदर में आई है, लेकिन टाइप ऑफ करंट अफेयर्स भी जो प्रायोरिटाइज किए जा रहे हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में, वो कई बार अलग होते हैं। पीएसबी, पीएनबी, एलबीओ एग्जामिनेशन को अगर आप देखो, आईओबी के भी वैकेंसीज आई, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, और आप यहाँ पर एसबीआई क्लर्क का पेपर उठाओ, करंट अफेयर के जो ट्रेंड है काफी अलग होते हैं। तो एग्जामिनेशन की नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम चीजों को प्रिपेयर करते हैं तो काफी बेटर होता है। और हमारी यही यहाँ पर होती है, जो बाइलिंगुअल बैच है वहां पर मैम लेती है इंग्लिश के अंदर में, मैं ये जीए का पोर्शन लूंगा, बैंकिंग अवेयरनेस लूंगा, तो फोकस हमारा इसी चीज के ऊपर रहेगा। 360 रिवीजन किट आपको यहाँ पर मिलती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपकी इस पूरी जर्नी में। कम्युनिटी सपोर्ट ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, करेक्ट। अब ये जो हमारी क्लासेस है, इसमें आप टॉप लर्नर्स जो हैं उनके साथ में आपका पूरा का पूरी लर्निंग हो रही है, क्वांट से लेके रीजनिंग, इंग्लिश, बैंकिंग अवेयरनेस, हर सब्जेक्ट के लिए। और जैसा कि बाइलिंगुअल के अंदर में है, तो क्वांट में इंग्लिश मीडियम जो बाइलिंगुअल है उसमें प्रबल सर ले रहे हैं, आपके साथ यहाँ पर हैं। अग्निमित्रा अमन सर आपका इंग्लिश मीडियम के अंदर में ले रहे हैं। रीजनिंग में संजय सर, निकिता मैम है ना। इंग्लिश के अंदर में सबा मैम है, गजाला मैम है।
बैंकिंग अवेयरनेस में शीतल मैम आपका बाइलिंगुअल के अंदर में जो सेशन है वो कंडक्ट कराती हैं, और इंग्लिश मीडियम के अंदर में मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। करेक्ट। तो पूरी हमारी टीम है, आप जिस भी लैंग्वेज के अंदर में प्रेफर करो, आपको पूरा एक इकोसिस्टम यहाँ पर मिलेगा डेडिकेटेड। उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात उठती है कि ऑलिव बोर्ड को ही क्यों चूज करें। हमारा प्रोग्राम तो आपने समझ लिया। ये जो ऑलिव बोर्ड की पिछले आप पास्ट ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके अगर आप देखोगे, तो कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। 60,000 से भी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं, एंड वी आर स्टिल काउंटिंग। अभी ये जर्नी यहाँ खत्म नहीं, अभी तो शुरुआत है ना। कैप्टन अमेरिका कहता है ना मार्वल की मूवीज में कि अभी तो बस शुरुआत हुई है, तो बस वो वाला सीन है यहाँ पर। 11 साल से ज्यादा का यहाँ पर एक्सेलेंस, एक एक्सपीरियंस फैकल्टी का इकोसिस्टम आपको मिलता है। टॉप एग्जामिनेशन देश के जो है उसमें जो टॉपर्स की रैंक है, आप अक्सर देखते होगे हम इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं ताकि आपको भी कुछ आइडियाज मिले, उनकी बातों से कुछ एग्जर्प्स को आप फेच करो, है ना, उससे आप अपने प्रिपरेशन के अंदर में उसको इंटीग्रेट करो। तो चाहे एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, इनके जो ऑल इंडिया रैंक 1 है वो भी हमने यहाँ पर दी हुई है बीते ईयर्स में। क्लर्क्स जो आपका एग्जामिनेशन है, क्लर्कियल एग्जामिनेशन है, आईबीपीएस, वहां पर भी टॉपर्स जो हैं ऑलिव बोर्ड से लगातार आते रहे हैं। लाखों जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका भरोसा ऑलिव बोर्ड के साथ में। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप देखो, बाकी जगह हम डेडिकेटेड होकर के चीजों को पेड बैचेस से यूट्यूब बैचेस दोनों में कंडक्ट कराते रहते हैं। करेक्ट। फैकल्टीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब सर आपको यहाँ पर आगे की चीजों के बारे में बताएंगे। ओके, सो ये एसबीआई क्लर्क के 2025 के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, अब स्क्रीन पे इतने ही आ सकते थे, ठीक है। सो एसबीआई क्लर्क 2025 के चैंपियंस हैं, दोज हु वर सेलेक्टेड, राइट, एंड नेक्स्ट विल बी यू। आगे बात करें तो बैंकिंग सुपर एलीट, ये जो बैच है आपका, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये बैच आपका बैंकिंग सुपर एलीट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। देखिए, करने के लिए आप ज्वाइन सेपरेट बैच भी कर सकते हैं, बट सेपरेट बैच के साथ और बैंकिंग सुपर एलीट के साथ क्या चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलेगा, और सेपरेट आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी, उन चीज़ों पे अगर हम बात करें। देखिए, जो बैंकिंग सुपर एलीट है, इसमें आपको सब कुछ एक्सेस मिलता है, सब कुछ। जितने भी बैंकिंग के, इंश्योरेंस के कोर्सेज हैं, सब एक्सेस कर सकते हो। हर टेस्ट सीरीज आप एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो आपका टॉपिक वाइज टेस्ट हो, सेक्शनल टेस्ट हो, हाई लेवल जो टेस्ट हैं आपके डीआई के, अर्थमेटिक के, इंग्लिश के, वो सब आप एक्सेस कर सकते हो। हर एग्जाम के, जितने भी एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम के, चाहे वो सेक्शनल टेस्ट हो, टॉपिक टेस्ट हो, प्रीलिम्स के, मेंस के, सबका एक्सेस मिलेगा। बट अगर आप पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करते हो तो सिर्फ एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड आपको ये चीजें मिलेंगी। 1 साल का कोर्स का एक्सेस मिलेगा। लाइव कोर्सेज भी लिमिटेड हो जाएंगे, सिर्फ एसबीआई क्लर्क का ही आपको एक्सेस मिलेगा क्योंकि आपने क्लर्क का बैच ज्वाइन करा है। इसके बाद मॉक टेस्ट की बात करें तो मॉक टेस्ट आपके एक ही एग्जाम के ओपन होंगे, क्योंकि आपने क्लर्क का बैच ज्वाइन करा है तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस के मॉक टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ क्लास की पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ और नोट्स जो है वो सिर्फ क्लास के मिलेंगे, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, आपका फैकल्टी को आप डाउट कर सकते हो, फैकल्टी को आप टैग कर सकते हो फॉर द डाउट्स। बट अगर आप बैंकिंग सुपर एलीट देखोगे, 70 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर का आपको एक्सेस मिलता है। फुल एक्सेस आपको मिलेगा यहाँ पे। पास्ट वीकली लाइव टेस्ट, जो वीकली लाइव टेस्ट होते हैं, पुराने भी वीकली लाइव टेस्ट को भी आप एक्सेस कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। प्रीमियम बोल्ट मैगजीन पीडीएफ, जो आपकी मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है बोल्ट मैगजीन, उसका भी एक्सेस आपको मिलता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विद इवेल्युएशन, डिस्क्रिप्टिव का भी आपको एक्सेस मिलता है, क्योंकि अभी एसपीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, इसके बाद चांसेस है कि इंश्योरेंस के भी एओ के एग्जाम आएंगे, वहां भी आपको डिस्क्रिप्टिव वगैरह के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो वो सारा एक्सेस आपको यहाँ मिलता है। प्लस मॉक टेस्ट का री अटेम्प्ट का फीचर, वीडियोस को आप ऑफलाइन देखना चाहते हो, वो फीचर भी आपको यहाँ पे इनेबल्ड मिलेगा। सो इट्स बेटर। और ज्यादा कोई मतलब जो कोर्स की फीस है और जो बैंकिंग सुपर एलीट में जो फीस लगती है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत नॉर्मल डिफरेंस है। सो इट्स बेटर यू हैव टू गो विद बैंकिंग सुपर एलीट, क्योंकि बैंकिंग सुपर एलीट में आपको सब कुछ एक्सेस मिल जाता है। क्योंकि अभी तो शुरुआत है बैंकिंग एग्जाम्स की, एक सिर्फ एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का ही पेपर हुआ है। अभी तो जर्नी बहुत लंबी है। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, इंश्योरेंस के एग्जाम, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तो आपको बार बार अननेसेसरी का अ, एक नॉर्मल कोर्स में जाने की जरूरत नहीं है। एक बार में बैंकिंग सुपर एलीट को आप सब्सक्राइब करेंगे, 3000 प्लस लाइव क्लासेस, 2000 प्लस टेस्ट आपको मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, पास्ट लाइव टेस्ट आपको मिल जाता है।
एक बहुत अच्छा फीचर है बैंकिंग सुपर प्रैक्टिस किट का, जिसमें आप टॉपिक वाइज 9 लेवल्स पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, वो भी आपको बैंकिंग सुपर एलीट में मिलता है। ओके, सो अभी 60% ऑफ चल रहा है सभी बैंकिंग प्लान्स पे। ठीक है, आप जो भी बैंकिंग का कोर्स परचेज करते हैं उस पर 60% आपको ऑफ मिलेगा। कोड आपको यूज करना है IDAY। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे यू विल गेट 60% ऑफ। ओके, सो दैट्स ऑल। जल्दी से ज्वाइन करिए एसबीआई क्लर्क के इस बैच को। ओके, एंड अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि एग्जाम आपको पता है कि सितंबर में है, नवंबर में आपका मेंस का एग्जाम है, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करना है सोचने में। स्टार्ट करिए क्लास करना, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच।